स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून को एक बार फिर से सजाया संवारा जा रहा है। एमडीडीए ने जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान शहर का कायाकल्प किया, ठीक उसी तर्ज पर प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण का काम करेगा और इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अवगत कराया कि प्राधिकरण क्षेत्र में डोईवाला, विकास नगर, सहसपुर इत्यादि स्थानों पर जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध है वहां पर प्राधिकरण सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से सुलभ शौचालयों का निर्माण करेगा। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, देहरादून शहर को स्मार्ट शहर बनाने और आम जनता की सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर एमडीडीए तेजी से काम कर रहा है। तो एमडीडीए की मंशा बदले शहर की सूरत दिखाई देगी। देहरादून का होगा कायाकल्प। 80 किलोमीटर तक मार्गों को सजाने का काम किया जाएगा। एमडीडीए की मंशा साफ जाहिर है कि शहर की सूरत बदलने की पूरी तैयारी। देहरादून की शक्ल बदलती हुई दिखाई देगी क्योंकि सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। 80 किलोमीटर तक मार्गों को सजाया जाएगा। ये काम एमडीडीए की तरफ से। तो शहर की सूरत कुछ दिनों में बदली हुई नजर आएगी। देहरादून का पूरी तरह से कायाकल्प होगा, ऐसा कहा जा रहा है। 80 किलोमीटर तक मार्गों को सजाने की तैयारी की जा रही है। एमडीडीए की तरफ से ये पहल, देहरादून का कायाकल्प होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से सुलभ शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि देहरादून शहर को स्मार्ट शहर बनाने और आम जनता की सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर एमडीडीए तेजी से काम कर रहा है। तो लोगों के लिए इस शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए ये तैयारी की जा रही है एमडीडीए की तरफ से और शहर बेहद खूबसूरत होगा। एक नया लुक इस शहर का दिखाई देगा। देखिए, नए साल में हमारी आड़त बाजार शुरू हो जाएगी। नए साल में तहसील पार्किंग शुरू हो जाएगी। नए साल में हमारा जो ऋषिकेश नगर निगम के साथ जो हम लोग पार्किंग बना रहे हैं उसका काम शुरू हो जाएगा। मसूरी में पार्किंग का निर्माण शुरू हो जाएगा। जो इको पार्क मसूरी में हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और कई भी प्रस्ताव हैं जहाँ पर पार्किंग हमें बनानी है। उसके लिए हम लोग अलग अलग विभागों से बात कर रहे हैं। जैसे जमीन मिलेगी, पार्किंग और दूसरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का यूसीसी पर बयान आया है। बीजेपी हार रही चुनाव तभी चल रही है यूसीसी का दांव। सदन में आएगा ड्राफ्ट तो रखेंगे अपनी बात। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लागू करने का ऐलान कर चुके हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जनवरी महीने में यूसीसी की कमेटी किसी भी वक्त सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंप सकती है, जिसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। प्रीतम सिंह का कहना है 2022 चुनाव के दौरान बीजेपी को एहसास हुआ कि वो चुनाव हारने वाली है, इसलिए यूसीसी का नारा दिया गया। जब सदन में ड्राफ्ट आएगा तो अपनी बात रखेंगे। बीजेपी लगातार अन्य प्रदेशों में भी चुनाव जीतने के लिए यूसीसी का जिक्र कर रही है। यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र का विषय है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार मौन है। तो बीजेपी हार रही चुनाव तभी यूसीसी का दांव चल रही है। सदन में आएगा ड्राफ्ट तो अपनी बात रखी जाएगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का यूसीसी पर यह बयान सामने आ रहा है। बीजेपी हार रही है चुनाव, इसीलिए यूसीसी का दांव खेला जा रहा है। प्रीतम सिंह का यह बयान, सदन में आएगा ड्राफ्ट तो अपनी बात रखेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के तहत विस्तारकों को चुनावी कमान सौंप दी है। प्रदेश मुख्यालय सचिव कौस्तुनाभानंद जोशी ने कहा कि हर चुनाव में बीजेपी के विस्तारकों की अहम भूमिका रहती है, जो हर बूथ, हर मंडल, हर शक्ति केंद्र से लेकर हर विधानसभा के क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही विस्तारक की जिम्मेदारी देती है और जल्द ही सभी विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल जाएंगे और पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे।
और इस वक्त हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हिट एंड रन कानून का विरोध जारी है। परिचालक संघ का देशव्यापी हड़ताल। वाहन चालकों ने किया हाईवे जाम। हड़ताल के बाद आमजन परेशान हुए हैं। बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करते रहे लोग। हिट एंड रन पर नए सख्त कानून के विरोध में बस और ट्रक चालकों ने हड़ताल की है। ऑटो टेम्पो वाले भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। सड़कों पर चक्के थमने लगे हैं। तो नए साल के पहले दिन ही आम जन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई जगहों पर ट्रक चालकों ने हाईवे तक जाम कर दिया है। तो वाहन चालकों ने हाईवे पर जाम लगाया। हिट एंड रन के नए कानून का विरोध किया जा रहा है। हड़ताल के बाद आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करते रहे लोग, लेकिन बस नहीं आई क्योंकि यहाँ पर पहिए थम चुके हैं। विरोध किया जा रहा है हिट एंड रन कानून का, जिसके चलते यहाँ पर बड़ी हड़ताल हम देख सकते हैं ट्रांसपोर्टर्स की। तो नए साल की शुरुआत पर ये हड़ताल हो रही है। परिचालक संघ की तरफ से देशव्यापी हड़ताल। वाहन चालकों ने हाईवे जाम किया है। लोगों को इससे खासी दिक्कतें हो रही हैं। हड़ताल के बाद आमजन काफी परेशान हो रहे हैं। तो हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी है। बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करते रहे लोग। परिचालक संघ का देशव्यापी ये हड़ताल है। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वाहन चालकों ने हाईवे जाम किया। पीछे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जो जुर्माना है एक्सीडेंटल में, वो ठीक नहीं है। उस पर पुनः विचार होना चाहिए। वो जनहित में नहीं है। अगर वो ऐसा ही होगा आने वाले भविष्य में, ना तो हमारे पास कोई ड्राइवर रहेगा और ना कोई भी जनता जो व्हीकल चलाती है या बच्चे जो भी हैं वो असुरक्षित हैं। अगर 10 साल का प्रावधान, 150 करोड़ की जनता भारत की, एक्सीडेंट रोज होते हैं, कितने व्यक्तियों को जेल हो सकती है और कितने व्यक्तियों के घर बर्बाद हो जाएंगे। इसमें सरकार को पुनः ये सोचना चाहिए। ठीक है, तो जनहित में अगर कानून बनाया है तो इसमें भी जनहित नहीं हो रहा है। इस पे पुनः विचार। परेशानी तो बहुत हो रही है। एक तो यहाँ के लोगों को ही पता नहीं था कि स्ट्राइक है। दूसरा बात, अगर स्ट्राइक करना था तो अनाउंसमेंट करवाना चाहिए था। जो हम यात्री लोग जो आए हैं, हमें भी पता चलना चाहिए था। यहाँ के लोकल्स को ही पता नहीं है, हम यात्री कैसे पता करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो बुकिंग किया हुआ है मसूरी में, देहरादून से हमारा टिकट है, तो वो सारा तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम यहाँ बीच रास्ते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परिचालक संघ देशव्यापी हड़ताल कर रहा है। नए साल की शुरुआत पर ही कितनी समस्याएं लोगों को हो रही है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए आखिर इनकी मांगे क्या है। देखिए, लगातार ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायों के लिए एक नया कानून लागू किया गया है, हिट एंड रन। यानी जो ड्राइवर होंगे, अगर उनसे किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, वो उस दौरान वो मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए एक सजा का प्रावधान रखा गया है। 10 साल की उसे कारावास होगी और 5 लाख का जुर्माना होगा। इसको लेकर लगातार ही जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि जनहित में कानून नहीं है। इसको लेकर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि इस दौरान नए साल के उपलक्ष्य में जिस तरह से देश भर से लोग हरिद्वार पहुंचे थे, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि इनका यही कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जीतू जी बिल्कुल। और संजय, बात करें अगर लोगों की, तो कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही है इस वक्त। देखिए, नए साल को लेकर जहां एक और लोग पूरी तरह उत्साहित दिखाई दे रहे थे, अपने अपने घरों से निकलकर दिन की अच्छी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। कोई गंगा में स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर रहा था, तो कोई यात्रा करके अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था। यानी कह सकते हैं कि पहले दिन ही जो लोग हैं वो काफी परेशान दिखाई दे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो लोग थे वो सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे वो सड़कों पर होते हैं, तो जो वाहन होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि जो लोग थे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीतू जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो परिचालक संघ की देशव्यापी हड़ताल है ये, जिसका असर अब दिखने लगा है। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। लक्सर ट्रक यूनियन के अध्यक्ष अरुण चौधरी और सचिव अनिल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 परिवहन बिल लागू किया है, जिसमें हिट एंड रन को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, जिसके तहत संबंधित चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना तक का प्रावधान है। लेकिन इस बिल से वाहन चालक, खासकर प्राइवेट वाहनों के चालकों और स्वामियों को बड़ा ऐतराज है। साथ ही ये भी कहा है कि अधिकांश गरीब लोग ही प्राइवेट वाहन चलाते हैं। अगर किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में चालक का जीवन दांव पर लग जाएगा।
जो सरकार ने कानून बनाया है एक्सीडेंटल, इसे ना तो ड्राइवर साइन कर सकता ना कोई मालिक साइन कर सकता। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। एक्सीडेंट अचानक हो जाता है, कोई जानबूझकर कोई नहीं करता। ये जो सरकार ने 10 साल की सज़ा 5 लाख का जुर्माना ये रखा, इसे ना मोटर मालिक वहन कर सकता ना ड्राइवर वहन कर सकता। उसमें दूसरी कहा भाई एक्सीडेंट हो जा, ड्राइवर वहाँ रुक जा, उसे उठा कर ले जा। ड्राइवर को तो वहाँ पीट कर मार दें अगर वो वहाँ रुक गया। तो यही है सब मालिकों का, ड्राइवरों का कहना, भाई या तो इसमें कोई संशोधन किया जा या इसे वापस। कानून आया है हिट एंड रन को लेकर के, हमारे ड्राइवर जो है बहुत आद हैं। ड्राइवरों के पास में ना तो इस कानून के तहत देने के लिए पैसे हैं और ना वहाँ जहाँ एक्सीडेंट होगा जान के कोई नहीं करता। ऐसी स्थिति में वो कहाँ से उठा करके ले जाएगा उसको, जिसको चोट लगी या जो भी एक्सीडेंट में हुआ है। वहाँ तो पब्लिक प्लेस पे पब्लिक आ जाएगी, उसको ही मार देगी वहाँ से। तो ऐसी स्थिति में कानून सरकार को वापस लेना चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर हरिद्वार से, कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार। घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह जाम लगने लगा है, लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने बांटे कंबल, जरूरतमंदों को दिए गए कंबल। ये बड़ी खबर आ रही है। कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार हरिद्वार में देखने को मिल रही है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर जगह जगह जाम लग रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। नगर निगम प्रशासन ने लोगों को कंबल भी बांटे हैं। जो गरीब लोग, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, जरूरतमंदों के लिए कंबल दिए गए हैं। रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ठंड अब सताने लगी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार देखी जा सकती है। कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है, तो वहीं काफी ठंड के चलते लोग भी परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडी लगातार बने हुए हैं। संजय, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये ठंड बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? कि ज्यादातर जनपदों में कोहरे ने दस्तक दे हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि हरिद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी सुबह और शाम कोहरे ने पूरी तरह सफेद चादर में दिखाई दे रहा है धर्मनगरी। हालांकि इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब सड़कों पर कोहरा है तो जो वाहन होते हैं वो पूरी तरह रेंगते हुए नजर आते हैं। हालांकि किसी तरह की हताहत ना हो, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसको लेकर यातायात पुलिस लगातार सड़कों पर लोगों को जागरूक कर रही है। क्योंकि नए साल के उपलक्ष्य में जश्न मनाने के लिए जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं इधर उधर भी जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो यातायात पुलिस है वो पूरी तरह यहाँ पर मोर्चा संभाली हुई है। लोगों को समय समय पर जागरूक भी किया जा रहा है। जीतू। बिल्कुल संजय, और स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है? क्या रैन बसेरों की व्यवस्था पर्याप्त है? देखिए, लगातार ही अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जिला अधिकारी के द्वारा कई ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर लगातार अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि नगर निगम की ओर से जो ठंड में लोग रह रहे हैं, जिन्हें कंबल की जरूरत है, उन्हें लगातार कंबल भी बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी यहाँ पर की हुई है। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, अलाव लगाए गए हैं, इसके साथ साथ कंबल भी बांटे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मंगलोर देवबंद रोड पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। तो लाखों का सामान जलकर यहां राख हो गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और ये काफी भीषण थी, जिसके चलते फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। एक बड़ा नुकसान होना यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर हरिद्वार से, जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन की ओर से स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया। सरकार की ओर से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। दरअसल बढ़ती ठंड के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने 15 दिनों के लिए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया।
तो ठंड के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 15 दिनों की छुट्टियां कर दी गई हैं। ठंड जिस तरह से अपना कहर बरपा रही है, इससे छात्र परेशान ना हो, बच्चों पर प्रभाव ना पड़े, ठंड से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है स्कूलों की तरफ से कि यहाँ पर 15 दिनों की छुट्टियां कर दी गई हैं। यानी कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। 15 दिनों के लिए अब स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मौसम की मार लगातार पड़ रही है, ठंड बढ़ रही है, कोहरा भी देखा जा रहा है, तो ऐसे में बच्चों के स्कूलों को बंद करना ही बेहतर समझा है स्कूल प्रशासन ने और 15 दिनों की ये छुट्टी दी गई है। 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते 15 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 15 जनवरी तक ये छुट्टियां हैं। उसके बाद अगर मौसम सही रहता है तो स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। तो लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे भी जब स्कूल आते हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, जिसके चलते फैसला लिया गया है। 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया है। और वहीं चंपावत में बीजेपी के पूर्व नेता पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कांग्रेस ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन बीजेपी के नेता ही महिलाओं और बच्चों का सम्मान नहीं कर रहे। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में पिछले 1 साल में महिला अपराध के कई मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि चंपावत जिले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे कमल रावत पर एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद पार्टी ने कमल रावत को निष्कासित कर दिया है। शासन के नाम पर जिस तरह फैला हुआ है बीजेपी की सरकार में, किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह पुतला दहन किया हुआ है और इसमें सरकार को आगाह किया है कि तुरंत इस तरह के कुकृत्य करने वालों को सजा दे, अन्यथा इसमें एक उग्र रूप में बहुत ही बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा हमें। पूरा प्रदेश एक बार अंकिता के रूप का दंश झेल रहा है और इनकी अगर उसको अंकिता के कातिलों को अब तक सजा देने का प्रावधान हो जाता तो कोई अगला आगे आने की हिम्मत ना। लक्सर में प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। एसडीएम के अनुसार 28 दिसंबर में टांडा महतोली क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई की, जिसके बाद अवैध खनन पर जांच में करीब 6100 घन मीटर अवैध खनन की पुष्टि पाई गई है, जिस पर 18,78,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए, लगातार हमारे यहाँ से अवैध खनन की कार्रवाई होती रहती है और फिलहाल हमने आज की कार्रवाई तो नहीं है, परसों की कार्रवाई है। और हमने चूँकि अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, मिट्टी खोदने की शिकायत मिल रही थी, तो हमने मौके पर टीम भेजी थी और टीम के द्वारा पैमाइश की गई, जिसमें करीब 6100 घन मीटर के आसपास अवैध खनन पाया गया है। तो उस पर हमने 18,78,000 के आसपास हमने जुर्माना निर्धारित किया है और जिला कार्यालय में हमने रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। उत्तराखंड के विकास नगर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पूर्व फौजी को कुचल दिया, जिसके बाद पूर्व फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला शिमला बाईपास रोड का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से बाईपास रोड पर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और रास्ते भी पूरी तरह से बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते राहगीरों को खासकर रात के अंधेरे में बड़ी दिक्कतें और खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घटना के वक्त भी पूर्व फौजी नेशनल हाईवे से जा रहे थे, तभी रात के अंधेरे में ट्रक की चपेट में आकर पूर्व फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी नाथ नगर में भेल के संविदा कर्मचारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया। आत्महत्या की वजह भी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।